हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीके मैथ कंसेप्ट। इस वीडियो में मैं आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताऊंगा, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो चलिए समझते हैं वर्ग क्या है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको वर्ग कहते हैं। अर्थात किसी भी संख्या को क्या उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल मिलता है उसको वर्ग कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए देखिए 4 का स्क्वायर ले लेते हैं, मतलब 4 गुना 4, इसको क्या बोलेंगे वर्ग। तो कितना हो जाएगा 16। उसी प्रकार और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 9 का पावर 2, इसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना। पावर में 9 का ऊपर में जो 2 है ना उसको क्या बोलेंगे स्क्वायर या वर्ग बोलेंगे। यानी 9 का स्क्वायर यानी 9 दो बार लिखेंगे, 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81। तो इस प्रकार हमने वर्ग समझा। वर्ग क्या है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल मिलता है उसको वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए 4 इंटू 4 को गुना करने पर कितना मिला 16, ये क्या है वर्ग है। 9 इंटू 9 को 9 से गुना करने पर जो गुणनफल मिला उसको क्या बोलेंगे वर्ग बोलेंगे। इस प्रकार सभी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या के गुण, इसके क्या क्या गुण है, मतलब किस किस संख्या को हम लोग वर्ग बोलेंगे और किस किस संख्या को वर्ग नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट, पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या के गुण। पहला पॉइंट क्या है, जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यानी किसी भी संख्या के लास्ट में यदि आपको 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए या 8 दिख जाए तो समझ लीजिए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या नहीं है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए 1, 1, 2, लास्ट में कितना है 2, मतलब यह वर्ग संख्या नहीं होगा। देखिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 5, 5, 8, लास्ट में क्या है 8, मतलब ये भी वर्ग संख्या नहीं है। और एक एग्जाम्पल देखिए 2, 1, 3, लास्ट में क्या है 3, मतलब ये भी वर्ग संख्या नहीं है। वहीं यदि और एक एग्जाम्पल देखिए ले लेते हैं 2, 4, 3, यह क्या वर्ग संख्या नहीं है, मतलब लास्ट में 2, 3, 7 या 8 दिख जाए तो समझ लीजिए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या तथा विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। अर्थात सम संख्या को वर्ग करने पर सम संख्या मिलेगा और विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या मिलेगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान के चलिए एक सम संख्या ले लेता हूँ 8। देखिए 8 का स्क्वायर करने पर कितना होगा 8 इंटू 8 कितना मिला 64। देखिए 64 क्या है एक सम संख्या है। और एक विषम संख्या ले लेता हूँ, देखिए 3 का स्क्वायर, देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा 9, कितना मिला ये भी 9, 9 क्या है विषम संख्या। यानी सम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा सम संख्या, और विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा विषम संख्या। चलिए देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या का अगला गुण। देखिए यह गुण क्या है, यदि संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अर्थात देखिए किसी भी अंक का क्या है अंतिम अंक क्या हो 0 हो और 0 की संख्या क्या हो विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। देखिए क्या को 0 है 3 गो, ये क्या है समन विषम है 3 गो, 3 क्या है समन विषम विषम है, इसलिए यह संख्या क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। देखिए अगला, यदि संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम है तथा शून्यों के बाद वाली संख्या पूर्ण वर्ग है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगा। देखिए इसमें क्या है, पहला पॉइंट में हमने क्या देखा, यदि शून्यों की संख्या क्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट में क्या देखा मैंने, यदि शून्यों की संख्या क्या हो सम हो। देखिए देखिए 1, 2, 3, 4 विजुअल ले लिए और आगे में एक 4 और आगे 4 लिख दिए। तो देखिए चूँकि शून्यों की संख्या कितना 4 है, 4 क्या है सम संख्या ना विषम संख्या, 4 एक चूँकि 4 एक सम संख्या है इसलिए यह क्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। और उससे और 0 के बाद क्या देखना है, उससे पहले वाला संख्या क्या होना चाहिए वर्ग संख्या होनी चाहिए। 4 किसका वर्ग है 2 का, तो इस प्रकार 40,000 क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या के 3 गुणों को हमने देखा। पहला गुण क्या था, जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहेगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होगा और विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होगा। और तीसरा पॉइंट क्या देखा, यदि शून्यों की संख्या क्या होगा विषम होगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, और यदि शून्यों की संख्या क्या होगा सम होगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। और यदि शून्यों की संख्या सम मिल जाए तो उससे पहले वाले संख्या को देखेंगे कि वह पूर्ण वर्ग है या नहीं। यदि वह पूर्ण वर्ग है तो समझेंगे कि वह संख्या क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या के गुणों को हमने देखा। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। तो चलिए देखिए अगला पॉइंट, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या को निकालना। अर्थात दो वर्ग संख्या के बीच की संख्या को हम कैसे निकाल सकते हैं।
जैसे एक संख्या मान के चलिए 4 है और एक संख्या 9 है, तो इसके बीच की संख्या को हम कैसे निकाल लेंगे, अर्थात इनके बीच कितना संख्या है इसको हम लोग कैसे पता करेंगे एकदम चुटकियों में। चलिए देखते हैं। एक फॉर्मूला है क्या, 2n। 2n का यूज करके हम किसी भी दो वर्ग संख्या के बीच की संख्या हम बता सकते हैं कि उन संख्या के बीच कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको यह पॉइंट आसानी से समझ में आ जाए। निम्न संख्याओं के वर्गों के बीच की संख्या को ज्ञात करें जो वर्ग नहीं है। ये देखिए 4² और 5² के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला 2n का यूज़ करेंगे। देखिए तो चलिए यूज़ कर लेते हैं 2n, जहाँ n क्या है, पहला वाला संख्या है। यहाँ देखिए 2 × 4 इक्वल टू क्या होगा 8, यानी 4² और 5² के बीच कितना संख्या है, 8 को संख्या है। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। देखिए 16 और 25 के बीच देखिए गिन के देखिए क्या 17 आ रहा है, 18 आ रहा है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी 16 और 25 के बीच 8 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए 196, 196 और 225 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, अर्थात देखिए 196 और 225 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2n। चलिए अप्लाई करके देखते हैं 2n। देखिए 196 किसका स्क्वायर है 14 का, और 225 किसका स्क्वायर है 15 का। तो देखिए 2n जहाँ n क्या है पहला संख्या है, तो 2 × 14 इक्वल टू कितना होगा 28, अर्थात 196 और 225 के बीच 28 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अर्थात यदि आपको बोला जाए कि 196 और 225 के बीच कितनी संख्या है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं 28, एकदम आसानी से। तो इस प्रकार हमने इस पॉइंट को देखा कि किसी भी दो क्रमांक संख्याओं के बीच की संख्या को कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला मैंने पढ़ा क्या 2n फॉर्मूला का यूज़ करके किसी भी दो वर्ग वाली संख्या के बीच की संख्या को हम आसानी से और सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पूर्ण वर्ग संख्या के गुणों को देखा और दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या को निकालने की विधि को देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।